गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री विश्व गुरु भारत मिशन में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। आइए श्री हनुमंत कथा का 13वां भाग शुरू करते हैं। हे जगबंधन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार, पवन सुत बिनती बारंबार। हे जगबंधन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार, पवन सुत बिनती बारंबार। दुष्ट दलन के तुम संहारक, निज भक्तन के कष्ट निवारक, कर दो बेड़ा पार, पवन सुत बिनती बारंबार, पवन सुत बिनती बारंबार। प्रिय दोस्तों, आपसे निवेदन है इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि जो मेरी जो भी कथा है वो आप तक शीघ्रता से पहुंच जाया करे। 12 भाग में जब विभीषण आकर के प्रभु श्री राम की शरणागति होता है, तब प्रसंग है शिव जी ने जो संपत्ति रावण को 10 शीश की बलि देने पर दी थी, वह संपत्ति प्रभु रघुनायक ने विभीषण को ऐसे ही दे दी। ऐसे परम कृपालु प्रभु जी को छोड़कर जो मनुष्य दूसरों को भजते हैं, वे बिना सींग पूछ के पशु के समान हैं। अपना सेवक जानकर विभीषण को श्री राम ने अपना लिया। प्रभु का स्वभाव वानर कुल के मन को बहुत भाया, क्योंकि प्रभु करुणा के सागर हैं। तब प्रभु श्री राम ने कहा, हे वीर बाणराज सुग्रीव और लंकापति विभीषण, सुनो, तुम लोग दोनों मेरे मित्र हो, इसलिए मैं आपसे ये राय जानना चाहता हूँ, इस गहरे समुद्र को किस प्रकार पार किया जाए। इसमें अनेक जाति के मगर, सांप और मछलियाँ भरी पड़ी हैं, और यह समुद्र अथाह है। इसको पार करने का कोई उपाय बताओ। कहे लंकेश सुनो रघुनायक, कोट सेंध शोषक तब सायक। विभीषण जी कहते हैं, हे रघुनाथ जी सुनिए, यद्यपि आपका एक बाण ही करोड़ों समुद्र को सोखने वाला है, तथापि नीति यही कहती है कि पहले समुद्र जी से प्रार्थना की जाए। हे प्रभु, समुद्र आपके कुल में बड़े पूर्वज हैं, वे विचार कर उपाय बतला देंगे। तब रीछ और बानरों की सारी सेना बिना परिश्रम के ही समुद्र पार चली जाएगी। सखा कही तुम नीक उपाय, करऊं देव जो होए सवाई। प्रभु श्री राम कहते हैं, हे सखा, तुमने अच्छा उपाय बताया। यदि बिना बल प्रयोग किए काम बन जाता है तो हमें प्रार्थना जरूर करनी चाहिए। ये सलाह लक्ष्मण जी को पसंद नहीं आई और उन्होंने कहा ये उचित नहीं है। फिर भी प्रभु श्री राम ने कहा कि पहले प्रार्थना करके देख ली जाए, अगर वो मान जाएंगे तो फिर ठीक है, नहीं तो अंत में शस्त्र का प्रयोग तो करना ही पड़ेगा। फिर प्रभु श्री राम कुश का आसन बिछा करके बैठ जाते हैं और समूह देव से प्रार्थना करते हैं। उधर जब विभीषण प्रभु श्री राम जी से मिलने के लिए आए थे, तो रावण ने अपना दूत पीछे से भेजा था। कपट से बाण का शरीर धारण कर वह सब लीलाएं देख रहा था। फिर उस कपटी दूत का मन बदल गया और वह अपना वेश त्याग करके राक्षस वेश में तब्दील हो गया। यह देख करके बाणों ने उसे पकड़ लिया और बहुत मारा पीटा।
फिर सुग्रीव के पास लेके गए। सुग्रीव ने कहा, हे बानरों सुनो, राक्षसों को अंग भंग करके भेज दो। और सब बानर उसे मार पीट करके अंग भंग करने लगे। तब उसने कहा, यदि मेरे नाक कान काटोगे तो तुम्हें कौशलाधीश श्री रामचंद्र की सौगंध। यह सुनकर के सब बानरों ने उसे लक्ष्मण जी के पास पेश किया। लक्ष्मण जी को दया आ गई। उसने हंस करके राक्षसों को छोड़ दिया और जाते समय रावण के नाम एक चिट्ठी लिख के दी और कहा, इसे मूर्ख रावण को दे देना। फिर वह लक्ष्मण जी के चरणों में मस्तक नवा करके चल दिया और रावण के दरबार में उपस्थित होकर के उसने रावण को प्रणाम किया। रावण ने हंसकर पूछा, अरे शुक, तुम कुशल से तो है? विभीषण का समाचार सुना? मित्र जिसके निकट आ गई है। मूर्ख ने राज्य करके लंका को त्याग दिया, अभागा अब चौका कीड़ा या घुन बन करके पिस रहा है। बानरों के साथ वो भी मारा जाएगा। हमारे राक्षस इन बानर भालुओं का उसके साथ भी उसका कीमा बना डालेंगे। अगर बीच में ये समुद्र न आ गया होता तो कब का हमारे राक्षस इनको मार कर खा गए होंगे। जरा हमें उन तपस्वियों का हाल तो बता, तेरी उनसे भेंट हुई कि नहीं हुई, और शत सेना का क्या क्या राज है उसके बारे में ही जरता। तब दूत कहता है, नाथ, आपने जैसे कृपा करके पूछा वैसे ही क्रोध छोड़ करके मेरा कहना मानिए। जब आपका छोटा भाई श्री रामचंद्र जी से जाकर के मिला तब उसके पहुंचते ही प्रभु श्री राम जी ने उसका राज तिलक कर दिया। हम रावण के दूत हैं, या कानों से सुनकर बानरों ने हमें बांध कर बहुत कष्ट दिए, यहाँ तक कि वह मेरा नाक और कान काटना चाहते थे, पर श्री राम जी के शपथ दिलाने पर उन्होंने मुझे छोड़ा। हे नाथ, आपने श्री रामचंद्र की सेना पूछी है तो मैं 100 करोड़ मुख से भी उसका वर्णन नहीं कर सकता। अनेकों रंग के भालू और बानरों की सेना है जो भयंकर मुख वाले, विशाल शरीर वाले और भयानक है। जिसने नगर को जलाया, आपके पुत्र अक्षय कुमार को मारा, उसका बल तो उन सब बानरों में बहुत थोड़ा ही है। असंख्य नाम वाले बड़े ही कठोर और भयंकर योद्धा हैं। उनमें असंख्य हाथियों का बल है, वे बड़े ही विशाल हैं। द्विविंद, मयंद, नील, नल, अंगद, गद, विकटासी, दधिमुख, केसरी, निसठ, सठ और जामुन, ये सभी बल की राशि हैं। ये सब बानर बल में सुग्रीव के समान हैं। इनके जैसे एक नहीं करोड़ों हैं। उन बहुत सुखों में गिन नहीं सकता प्रभु। श्री राम जी की कृपा से उनमें अतुलनीय बल है। वे तीनों लोगों को तीर्ण के समान तुच्छ समझते हैं। असमय सुना श्रवण 10 कंधर, पदम 18 जू तपवंदर, नाथ कटक मैं सो कपिनाही, जो ना तुम्हारे जीता रन माही। हे दशगिरु, मैंने कानों से ऐसा सुना है कि 18 पद तो उनके अकेले बानों के सेनापति हैं। हे नाथ, उस सेना में ऐसा कोई बानर नहीं जो आपको रण में न जीत सके। सब के सब अत्यंत क्रोध से हाथ मींचते हैं। रघुनाथ जी की आज्ञा का वो इंतजार कर रहे हैं, नहीं तो वो समुद्रों को सूख जाते और मछलियों को निगल जाते, सांपों को खा जाते।
ऐसे बड़े बड़े योद्धा जो पर्वतों को उखाड़ फेंकते हैं और कहते हैं रावण को मसल करके मैं धूल में मिटा दूंगा, वे बड़े निडर और बड़े बलवान हैं। सब बानर भालू सहज ही शूरवीर हैं। हे रावण, वह संग्राम में करोड़ों कालों को जीत सकते हैं। राम तेज बल बुद्ध विपुलाई, शेष सहस सत काहे से न जाई। श्री रामचंद्र तेज, सामर्थ्य, बल और बुद्धि की अधिकता को लाखों शेष भी नहीं वर्णन कर सकते। वह एक ही बाण से सैकड़ों समुद्रों को सोख सकते हैं। परंतु नीति निपुण प्रभु राम आपके भाई से उपाय पूछे कि क्या किया जाए। आपके भाई ने कहा कि समुद्र से राह मांगिए और वह कृपा की राशि समुद्र जी से प्रार्थना करें। दूत के वचन सुन करके रावण खूब हंसा। तभी ऐसी बुद्धि पाई है और बानर को सहायक बनाया है। स्वाभाविक है कि डरपोक विभीषण के वचन को प्रमाण करके उन्होंने समुद्र को मचलना बालहट ठाना है। अरे मूर्ख, झूठी बड़ाई करता है, मेरे शत्रु राम के बल और बुद्धि की था पाली। जिनके विभीषण जैसा डरपोक मंत्री हो, जिसके जगत में विजय और विभूति ऐश्वर्य, कहाँ? दुष्ट रावण के वचन सुनकर दूत को बड़ा क्रोध आया। उसने मौका समझकर पत्रिका निकाली और कहा कि राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण ने ये पत्रिका तुम्हें दी है, और पत्रिका आगे बढ़ा दिया। पत्रिका में लिखा था, अरे मूर्ख, केवल बातों से ही मन रिझाएगा या फिर अपने कुल को नष्ट भ्रष्ट कर डालेगा। राम जी से विरोध न कर, नहीं तुझे ब्रह्मा विष्णु और महेश भी नहीं बचा पाएंगे। अभिमान त्याग कर। जिस तरह तुम्हारे भाई विभीषण ने प्रभु के चरण कमल को धारण किया, निर्दोष तू भी आकर के परिवार सहित प्रभु के शरणों में लग जा, अन्यथा परिवार सहित मारा जाएगा। पत्रिका सुनते ही रावण के मन को बड़ा क्रोध हुआ, लेकिन वह झूठ मूठ का मुस्कुराता हुआ सबको सुनाकर कहने लगा, जैसे कोई पृथ्वी पर पड़ा हुआ हाथ से आकाश को पकड़ने की चेष्टा करता हो, वैसे ही वह छोटा तपस्वी लक्ष्मण वाग्रास करता है, डींग हाँकता है। सुखदूत ने कहा, हे नाथ, अभिमानी स्वभाव को छोड़कर सब बातों को सत्य समझिए, क्रोध छोड़कर मेरा वचन सुनिए। हे नाथ, श्री राम जी से बैर त्याग दीजिए। इधर श्री रघुवीर समस्त लोगों के स्वामी हैं, पर उनका स्वभाव अत्यंत ही कोमल है। मिलते ही प्रभु आप पर कृपा करेंगे और आपका एक भी अपराध हिने में नहीं रखेंगे। जानकी जी को सकुशल रघुनाथ जी के पास भेज दीजिए। इतना कह करके दूत ने प्रणाम किया। दुष्ट रावण ने उसको लात मार करके भगा दिया। वह भी विभीषण की भात सर नवा करके केवासन रघुनाथ जी के पास चला आया। सियावर रामचंद्र की जय, कौशल हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, सब देवन की जय, सब तीर्थन की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, अपने अपने माता पिता जी के, गुरुदेव भगवान की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, कल्याण हो, कल्याण हो। ओम नमः पार्वती पते नमः। हर हर महादेव।